हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। और मैं विक्रम और फिर से आपके साथ जुड़ चुका हूं विज्ञान की शाखाओं की 4th नंबर के पार्ट में। इससे पहले हमने 3 पार्ट पूरे कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उन तीनों पार्टों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उन तीनों पार्टों को 1 बाय 1 देखें, जिससे कि जुड़ाव की चीज़ें आपके समझ में आ सकें। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दिया गया है जिसमें सामान्य विज्ञान के सभी आपको नोट्स एक साथ प्राप्त होने वाले हैं। तो उस पीडीएफ पे जाके आप सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एलडीसी हो गई, अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। और प्रेजेंट टाइम में सीएचएसएल के जो पेपर लग रहे हैं उन पेपरों में यहाँ से हुबहू क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक बार चाहे तो आप भी हमारे साथ सफ़र करके देख सकते हैं। और उन पीडीएफों में क्या होगा वो आपको मैटर मैं बताता हूँ कि उन पीडीएफों में मैटर क्या होगा। जैसे ही आप उस पीडीएफ को प्राप्त करोगे तो सामान्य विज्ञान की कुछ वो पीडीएफ होंगी, और उस सामान्य विज्ञान में तीनों पार्ट होंगे। फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा और बायोलॉजी का भी होगा। जैसे बायोलॉजी की पार्ट की यदि तरफ हम चलें तो बायोलॉजी का पार्ट कुछ इस प्रकार से होगा। और उसमें दोस्तों ऐसे टॉपिकों को अरेंज किया गया है। जैसे सबसे पहले आपके पास आ गया विज्ञान की जनक आ गए, विज्ञान की शाखाएं आ गई, कोशिका आ गई। इसी प्रकार सभी टॉपिकों को देखो इसी प्रकार मेंशन किया गया है उसमें, और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों रेलवे के लिए। तो ऐसे मान लो रामबाण है आपके लिए ये पीडीएफ। और जैसे ही आप केमिस्ट्री की पीडीएफ को खोलोगे तो केमिस्ट्री में आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गई, ये आपके पास ऐसे टॉपिक वाइज अरेंज किया गया है इस पीडीएफ में। तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है दोस्तों। आप इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त करें और एक बार इस पीडीएफ को पढ़ के अपनी जो सामान्य विज्ञान की जो तैयारी है उसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स की होगी तो फिजिक्स की कुछ इस प्रकार से होगी। फिजिक्स में भी कुछ टॉपिकों को हमने इस प्रकार से ही अरेंज कर रखा है। और इन पीडीएफों की तैयारी से अपनी जो सामान्य विज्ञान की जो तैयारी है उसमें और बेहतरीन तरीके से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से स्कोरिंग बढ़ाने में आपको हेल्पफुल रहेंगी ये तीनों की तीनों पीडीएफ। जैसे ये केमिस्ट्री की होगी आपके पास, ये बायोलॉजी की हो गई। तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है यहाँ से कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जो पॉपुलेशन होती है, जो जनसंख्या होती है, उसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है। तो जैसे कि आपने मेरे साथ पहले के पार्टों में बने हुए थे तो वहां मैंने आपको बताया था कि जीवाश्म विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे जीवाश्म विज्ञान या पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलियंटोलॉजी कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों से संबंधित होती है वो कौन सी होती है? पेलियंटोलॉजी होती है। फिर आपके पास यहाँ लिखा हुआ है कार्टोग्राफी। क्या लिखा हुआ है? कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मानचित्र का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं? हम कार्टोग्राफी कहते हैं। जबकि जो डेमोग्राफी लिखी हुई है, डेमोग्राफी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। तो हमारा सही जवाब यहां से क्या होता? डी हमारा सही जवाब होता। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न को थोड़ा सही पढ़ें। कई बार हमारे को सही सुमेलित नहीं वाला पूछा जाता है और हम उसमें है वाला बता के आते हैं। तो यहाँ हमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, वो हमें यहाँ से बताना था। कि फूलों की खेती, फूलों की खेती विज्ञान की जिस भी शाखा में की जाती है उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये तो सही लिखी हुई है। फिर बी ऑप्शन में लिखा हुआ है फसलों की खेती। फसलों की खेती के लिए जो शाखा होती है उसे एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। और यहां लिखा हुआ है फलों की खेती। फलों की खेती विज्ञान की जिस शाखा में की जाती है उसे पोमोलॉजी कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फलों की स्टडी के लिए जो विज्ञान की शाखा होती है वो होती है पोमोलॉजी, और खेती के लिए एग्रोनॉमी होती है, और फूलों के लिए क्या होती है? फ्लोरिकल्चर होती है। तो हमारा यहाँ से जवाब होता सही कौन सा? डी। कि यहाँ दिए हुए जो सभी ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन सही सुमेलित हैं। इस कारण हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। दोस्तों, हमारा यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, अन्यथा आप तो मज़े से पढ़िएगा। और टेलीग्राम चैनल पे भी दोस्तों आप ज्वाइन हुए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे रोज़ाना वहाँ क्यूज़ होती हैं, पीडीएफ अवेलेबल हैं,
बहुत सी जानकारी हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाई जाती है आपको, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पीसीएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे हमने देखो इससे पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमने अध्ययन किया था कि जो फल होता है, फल के लिए विज्ञान की कौन सी शाखा होती है, फल के लिए विज्ञान की जो शाखा होती है उसे हम कहते हैं क्या, पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। और फूलों के लिए जो विज्ञान की जो शाखा आती है उसे हम क्या कह रहे थे, फ्लोरिकल्चर। क्या कह रहे थे, फ्लोरिकल्चर कह रहे थे। फ्लोरिकल्चर विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फूलों का अध्ययन करते हैं उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसमें होता है क्या, पोमोलॉजी विज्ञान की शाखा होती है। लेकिन अब हमारे पास फ्लोरिकल्चर ऑप्शन में यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो फूलों से संबंधित ही विज्ञान की शाखा होती है एंथ्रोलॉजी। क्या होती है, एंथ्रोलॉजी। इस कारण 78 नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब होता है क्या, बी, कि फूलों के अध्ययन के लिए या तो ऑप्शन में आपको फ्लोरिकल्चर मिल सकता है या आपको क्या मिलेगा, फूलों से संबंधित एंथ्रोलॉजी मिलेगा। तो इस कारण यहां से हमारा सही जवाब होता क्या, बी हमारा यहां से सही जवाब होता। तो चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। प्रिय स्टूडेंट, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में थोड़ा कम ध्यान दें। हमारा यहाँ टारगेट है स्टडी, हमें स्टडी करनी है यहाँ से। तो आप फालतू की बातें कमेंट में मेंशन ना करें, प्रश्नों की तरफ ध्यान दें आप। तो कि कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीटों का जो वैज्ञानिक जो अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शनों के अनुसार चलते हैं। तो एक तो देख इक्थियोलॉजी लिखा हुआ है, यहाँ से क्या लिखा हुआ है, इक्थियोलॉजी लिखा हुआ है। यदि अभी तक आप मेरे फर्स्ट पार्ट से बने हुए हैं कंटिन्यू मेरे साथ, तो ऐसे आप एक भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इक्थियोलॉजी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि इक्थियोलॉजी को हम बार बार पीछे के पार्टों में डिस्कस कर चुके हैं कि जो मछली होती है, इस मछली की स्टडी के लिए जो विज्ञान की जो शाखा होती है उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, इक्थियोलॉजी। और मछली से संबंधित ही होती है कौन सी, पिसीकल्चर। कौन सी होती है, पिसीकल्चर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, मछली पालन की स्टडी करते हैं। तो मछली कहीं शब्द आए तो मछली शब्द के लिए देखो दो विज्ञान की शाखाएं काम कर सकती हैं। एक तो कर सकती है पिसीकल्चर और दूसरी कर सकती है कौन सी, इक्थियोलॉजी। हमें यहाँ से कीटों के बारे में पूछा था, तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें छोटे कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है क्या, एंटोमोलॉजी। तो यहाँ से हमारा सही जवाब और एक प्यारा सा जवाब होता क्या, बी हमारा सही उत्तर होता है यहाँ से। तो 79 नंबर का क्वेश्चन आप सही कर पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्यारे से क्वेश्चन को स्क्रीन से लाते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पैलियंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलियंटोलॉजी देखो हमने पीछे के पार्टों में बहुत बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखो एसएससी में जेईई सिविल की एग्जाम थी, वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पैलियंटोलॉजी नामक जो संकाय होता है उसका अध्ययन विज्ञान की किस शाखा से जुड़ा हुआ होता है। पैलियो देखो पैलियंटो कहीं शब्द आए, इस पैलियंटो का शब्द का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है, जीवाश्म, जीवाश्म। और लॉजी शब्द का मतलब होता है क्या, टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी, या आप ऐसे कह सकते हो अध्ययन करना। क्या करना, अध्ययन करना। तो हम इसको संपूर्ण रूप से क्या परिभाषित कर सकते हैं कि पैलियंटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को जांचने की जो विज्ञान की शाखा आती है उसे हम क्या कहते हैं, पैलियंटोलॉजी। पैलियंटो कहीं भी शब्द आए उससे संबंधित जो वर्ड होगा वो होगा कौन, जीवाश्म। इस कारण यहां से हमारा सही जवाब क्या होता, इस कारण यहां से हमारा सही जवाब होता बी। 80 नंबर के क्वेश्चन का आप सही जवाब बता पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट, जैसा कि 81 नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें हमें यहाँ से बताना था कि सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। सब्जी के लिए काम में आने वाले जो पौधे होते हैं
इन पौधों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो चलिएगा ऑप्शन के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो देखो ए ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, फ्लोरिकल्चर लिखा हुआ है। और आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे कि फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होता है। फ्लोरिकल्चर किससे? फूलों से संबंधित होता है। किससे? फूलों से संबंधित होता है। और जो पोमोलॉजी होता है, इस पोमोलॉजी का मतलब होता है फलों की स्टडी, यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम फलों की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और लिखा हुआ सी ऑप्शन में हॉर्टिकल्चर। इस हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वो शाखा आती है जिसमें हम फल, फूल इत्यादि का एक साथ अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। और जो डी ऑप्शन लिखा हुआ है, जैसे इतनी बातों को पढ़ने के बाद हमें 100% हमारे पास ऐसे आ चुका है कि हमारा सही जवाब क्या होगा? डी होगा। फिर भी यदि आप देखना चाहते हो इस चीज़ को तो देखिएगा डी ऑप्शन में जो ओलेरिकल्चर लिखा हुआ है, ओलेरिकल्चर विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम सब्जी के लिए काम में आने वाले पौधे की स्टडी करते हैं। तो हमारा यहाँ से सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। पीसीएस 2010 में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था फ्रेंड्स, तो आप आगामी एग्जाम्स के लिए भी इस क्वेश्चन को थोड़ा सही से देखें। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें आप। और यदि पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वो है घर्षण व स्नेह का अध्ययन क्या कहलाता है? ये RS 1995 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। दोबारा ये आपके पास किसी ना किसी परीक्षा में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण क्या होता है? देखो, यानी कि घर्षण से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें घर्षण या चिकनाहट का हम अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ट्राइबोलॉजी। क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी उसे हम कॉल करते हैं। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि घर्षण किसी भी दो सतह के मध्य जो आपस में जो फिसलती हैं उनके मध्य जो चिकनाहट होती है उन्हें हम घर्षण कहते हैं। जैसे जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं उन टायरों के ऊपर जो आकृतियां बनी रहती हैं, यानी कि उनके ऊपर कुछ आकृतियां मेंशन की हुई होती हैं, खुरदरी होती हैं, वो खुरदरी होती हैं घर्षण को कम करने के लिए। क्योंकि घर्षण यदि अधिक होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं, तो उस गाड़ी को रोकने के लिए घर्षण पैदा किया जाता है टायरों के माध्यम से। तो उस घर्षण को कम करने के लिए उसकी जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो नालीदार बनाए जाते हैं। तो घर्षण का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा? डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। तो आप यहाँ से सही जवाब तक पहुँच पाए होंगे। तो दोस्तों चलिए क्या नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पैलियो वनस्पति। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है। पैलियो वनस्पति के बारे में बताना था। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। और दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद और आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको कुछ समझाने के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें आप। टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप। टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको PDF अवेलेबल करवाई जाती हैं, रोजाना क्यूज लगती हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए तो 83 नंबर के क्वेश्चन का आप सही जवाब लिख पाए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो देखो पैलियो, अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि कहीं भी आपके पास पैलियो यदि शब्द दिखाई देता है, इस पैलियो शब्द का मतलब होता है जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। क्या होता है? जीवाश्म। और जो हमारे पास वनस्पति होती है उस वनस्पति को तो अपन जानते हैं कि पादप विज्ञान में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? पादप विज्ञान में पढ़ते हैं, यानी कि विज्ञान की वो शाखा। अब देखो इसका संपूर्ण तरीके से हम व्याख्या कर सकते हैं। यदि हम इसको टुकड़ों में तोड़ के यदि इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो अभी इस पूरे शब्द का अर्थ जानने लग गए हैं कि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों को पढ़ते हैं। किनके जीवाश्मों को पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के जो जीवाश्म होते हैं उनकी स्टडी यहाँ से करते हैं। तो यहाँ ए ऑप्शन में तो जंतु जीवाश्म लिखा हुआ है, तो ये हमारा गलत उत्तर होता। शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? फाइकोलॉजी में करते हैं। आप जान पाए होंगे पीछे के लेक्चर में, फाइकोलॉजी विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवाल की स्टडी की जाती है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। या फफूंदी, फफूंदी की जगह मैं आपको दिखा सकता हूँ या क्या, कवक, यानी कि कवक की स्टडी विज्ञान की कौन सी शाखा में की जाती है? माइकोलॉजी।
क्योंकि जो मायोलॉजी होती है, ये मायोलॉजी तो किससे संबंधित होती है, मायोलॉजी संबंधित होती है किससे, मांसपेशियों से संबंधित होती है। किससे होती है, मांसपेशियों से संबंधित होती है। और दोस्तों आप मेरे को ये बताओ कमेंट बॉक्स में कि मानव शरीर में मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है। टोटल संख्या को लिख के बताएं आप कि मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है, सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और जंतु जीवाश्मों में जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जबकि पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन किसमें करते हैं हम, पादप या पेलियोबोटनी में करते हैं। किसमें करते हैं, पादप जीवाश्म या पेलियोबोटनी में करते हैं। तो यहाँ से हमारा सभी गलत उत्तर होते हैं, यहाँ से हमारा सही जवाब होता डी, इनमें से कोई नहीं है। आता क्या, पेलियो वनस्पति। क्या आता है, पेलियो वनस्पति हमारा सही जवाब होता, पेलियो वनस्पति। या आप इसको लिख सकते थे क्या, पादप जीवाश्म। पेलियो वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा सही जवाब होता है यहाँ से क्या, डी। आप कमेंट बॉक्स में टोटल संख्या लिख पाए होंगे मांसपेशियों की, मांसपेशियों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो कमेंट बॉक्स में लिखे देखें। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है और क्वेश्चन है 84 नंबर का कि बागवानी की एक शाखा है क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो दोस्तों आप यहाँ से पढ़ पा रहे होंगे कि ये देखो दिल्ली पुलिस के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत बड़ा दे रखा है आपको, लेकिन मैं आपको बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि जब क्वेश्चन बड़ा आ जाए आपके पास तो धैर्य को संतुष्टि दे लेना कि इस क्वेश्चन का आंसर भी उतना ही ईजी है जितना ये पर्सन इतना बड़ा दिखाई दे रहा है हमारे को। तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या पकड़ना था, यहाँ क्वेश्चन में पकड़ना था हमारे को फूलों, और फूलों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो यहाँ से 84 नंबर का सही जवाब लगाते क्या आप, फ्लोरिकल्चर। की फ्लोरिकल्चर विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम फूलों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, फूलों की स्टडी करते हैं। जबकि एक और बता चुका हूं मैं, पोमोलॉजी, एक और बता चुका हूं वो विज्ञान की शाखा होती है कौन सी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम फलों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, फलों की स्टडी। और फूलों की स्टडी के लिए क्या आता है, फ्लोरिकल्चर आता है। और रेशम कीट के लिए आप ऐसा पढ़ ही चुके हैं पहले के पार्टों में कि रेशम कीट के लिए सेरिकल्चर काम में आता है, मधुमक्खी के लिए एपीकल्चर काम में आता है। ये सेरिकल्चर और ये मधुमक्खी यानी कि सेरिकल्चर और एपीकल्चर ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है दोस्तों, और हर एक साल किसी ना किसी पेपर में ये दोनों में से कोई एक पूछी जाती है। तो इन दोनों का भी आप थोड़ा धैर्यपूर्वक देखें। 84 नंबर का सही जवाब तो क्या होता आपका, फ्लोरिकल्चर, क्योंकि फ्लोरिकल्चर फूलों से संबंधित होती है, पोमोलॉजी किससे, फलों से संबंधित होती है। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 85 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना था हमें यहाँ से। तो कार्डियोलॉजी, देखो कार्डियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें किसकी स्टडी की जाती है, हृदय की स्टडी की जाती है। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हार्ट या हार्ट से संबंधित बातों को पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। कहीं भी कार्डियो शब्द जो आता है वो किसके लिए मेंशन किया जाता है, वो मेंशन किया जाता है किससे किससे किसके लिए, हृदय के लिए किया जाता है। गैस्ट्रो किया जाता है पेट के लिए। यूरोलॉजी किया जाता है किससे, तंत्रिका से। न्यूरोलॉजी, यहाँ आपके पास ऐसे न्यूरोलॉजी लिखा हुआ हो तो आप इसको कह सकते हो तंत्रिका विज्ञान। क्या कह सकते हो, तंत्रिका विज्ञान, या नर्वस सिस्टम कह सकते हो। लेकिन देखो नीचे लिखा हुआ है हमारे पास न्यूरोलॉजी की, न्यूरोलॉजी, तो ये सही जवाब होता क्योंकि न्यूरोलॉजी जो होती है वो किससे रिलेट होती है, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम से संबंधित होती है, जिसमें मस्तिष्क व मस्तिष्क के पार्टों को हम पढ़ते हैं। और तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई आती है उसे न्यूरॉन ही कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन ही कहते हैं। और हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती हैं, ये लंबी कोशिका भी कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन ही होती हैं। देखो यहाँ से आपका सही जवाब होता कौन सा, डी हमारा यहाँ से सही जवाब होता कि न्यूरोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है।
और न्यूरॉन कोशिका की स्टडी की जाती है तंत्रिका तंत्र में। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। तो यहाँ से हमारा सही जवाब होता कौन सा, डी हमारा सही जवाब होता। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है। जंतु विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। यहां देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि जंतु के शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं, बाह्य संरचना का अध्ययन अपन हमें किस में करते हैं। तो चलो ऑप्शनों को पहले मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। इथोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, जंतुओं के व्यवहार की स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी देखो पादप विज्ञान की एक शाखा होती है। किसकी होती है, पादप विज्ञान की एक शाखा होती है। और इसमें किसकी स्टडी की जाती है, इसमें स्टडी की जाती है, देखो एक मिनट रुकना आप, पादप विज्ञान। हाँ, तो 86 नंबर के क्वेश्चन में हमें आपके पास देखो डी ऑप्शन में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी ऑप्शन किससे, जंतुओं के व्यवहार से संबंधित होता है। मॉर्फोलॉजी पादप विज्ञान से जुड़ी हुई एक शाखा होती है जिसमें किसी भी पेड़ पौधे की बाह्य आकृति का अध्ययन करते हैं। किसकी बाह्य आकृति का अध्ययन हम करते हैं। तो पेड़ पौधों की बाह्य आकृति के बारे में यदि पूछा जाए तो आप क्या बता सकते हो, मॉर्फोलॉजी बता सकते हो। लेकिन हमें तो यहाँ जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं की बाह्य संरचना के बारे में पूछा है कि जंतुओं की बाह्य संरचना का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो वो करते हैं किसमें, फिजियोलॉजी में करते हैं। किसमें करते हैं, फिजियोलॉजी में करते हैं। तो 86 नंबर का सही जवाब होता हमारा क्या, ए। जबकि एम्ब्रियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, भ्रूण की स्टडी करते हैं। तो सभी ऑप्शनों को आप जान पाए होंगे। फिजियोलॉजी जंतु की बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण की स्टडी की जाती है, मॉर्फोलॉजी पादप विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें किसी भी पेड़ पौधे की बाह्य संरचना या उसकी बाह्य आकृति के बारे में पढ़ा जाता है। इथोलॉजी जंतु के व्यवहार से संबंधित होती है। तो सही जवाब हमारा होता है यहाँ से क्या, ए हमारा यहाँ से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और हम इसका उत्तर देने के लिए प्रिपेयर भी हो चुके हैं। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है। देखो यहाँ से जो कल्चर शब्द होगा, इस कल्चर शब्द का मतलब होगा खेती से। किससे संबंधित होगा, खेती से। यानी कि जो बोटनी विज्ञान की शाखा होगी उसमें ये कल्चर काम में आती है। तो देखो कोशिका का अध्ययन तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका की स्टडी की जाती है उसे क्या कॉल किया जाता है, साइटोलॉजी। और उत्तक के लिए क्या काम में आता है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन करते हैं या कोशिकाओं के समूह की स्टडी करते हैं। क्योंकि कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। तो उत्तकों की अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी तो उत्तक से संबंधित होती है और साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित होती है। जो टिश्यू कल्चर होती है, इस टिश्यू कल्चर में हम छोटे पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी स्टडी करने के लिए जो विज्ञान की शाखा काम में आती है उसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो 87 नंबर का जो सही जवाब होता वो हमारा बी यहाँ से सही जवाब होता। जबकि छोटे कीट पतंगों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, वो किया जाता है एंटोमोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम छोटे कीट पतंगों को पढ़ते हैं। और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है आनुवांशिकी में किसकी स्टडी की जाती है। ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे कि आनुवांशिकी का अध्ययन करने के लिए कौन सी विज्ञान की शाखा काम में लेते हैं और आनुवांशिकी में किसको पढ़ा जाता है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं आप मेरे को। चलिए तो जल्दी से लिखिएगा जिससे कि हम फटाक से आगे वाले क्वेश्चनों को भी हल करें। चलिए तो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में लिखा होगा आपने। चलिए तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन से दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में हमें यहाँ से बताना था। तो देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, जल विज्ञान से संबंधित क्या है, समुद्र विज्ञान, ये दोनों संबंधित हैं। यानी कि ये तो ए ऑप्शन तो हमारा सही है।
मानव विज्ञान, सांस्कृतिक विज्ञान यानी कि ये भी हमारा सही है। जनसंख्या की, ये भी हमारा सही है क्योंकि जनसंख्या के आंकड़ों को दर्शाया जाता है, तो ये भी हमारा सही होगा। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है भूमि और यहाँ लिखा हुआ है पादप। पादपों से रिलेटिव कौन सी विज्ञान की शाखा आती है? बोटनी। कौन सी आती है? बोटनी आती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं क्या? पादप विज्ञान। क्या कह सकते हैं? पादप विज्ञान कह सकते हैं। तो यहाँ पादप विज्ञान में किसकी स्टडी की जाती है? पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, ना कि भूमि की स्टडी की जाती है। तो ये 88 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होता हमारा कौन सा? बी होता, क्योंकि बी कथन में गलत बातें लिखी हुई हैं। तो यहाँ इस चीज़ को आप मेंशन कर पाए होंगे। चलिए, तो यहाँ से आप देख भी पा रहे हो कि ये क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया था 2020 में ही एसएससी सीजीएल के पेपर में। तो चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान की उस शाखा के बारे में हमें यहाँ से बताना था जिसमें हम कवकों की स्टडी करते हैं। कवकों की स्टडी किस में करते हैं? तो आपने पढ़ा होगा पीछे के पार्टों में ऐसा। तो देखो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, एसएससी सीपीओ में पूछा हुआ 2019 में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि आप मेरे साथ फर्स्ट पार्ट से बने हुए हैं तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बाकी अन्यथा टफ भी हो सकता है। यदि आप मेरे साथ साइंस को सीखना चाहते हैं तो आप प्रत्येक पार्ट को शुरू से देखना स्टार्ट करें आप, और इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में मैं आपको पीडीएफ क्यों प्राप्त करनी चाहिए, पीडीएफ में क्या है, ऐसी बातों को मैंने आज इस वीडियो के शुरू में डिस्कस किया है। चाहे तो आप वापस जाके वीडियो के शुरू में देख सकते हैं कि जो मैं आपको पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कह रहा हूँ उस पीडीएफ में क्या आपको मिलेगा, आपको कैसा मिलेगा, किस लिए मिलेगा, क्यों उपयोगी है। तो उन सभी बातों को मैंने आपको वहां से डिस्कस करवाया था। पीडीएफ बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है ये पीडीएफ। तो चलिए, तो 89 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम तो कवक की स्टडी किस में करते हैं? कवक की स्टडी करते हैं किसमें? माइकोलॉजी, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम कवक की स्टडी, कवक या फफूंद की स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो यहां से हमारा सही जवाब होता क्या? बी। तो देखो एक इससे संबंधित वर्ड ही और आता है जिसे हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। मायोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मांसपेशियों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मांसपेशियों की स्टडी करते हैं। यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जो शाखा काम में ली जाती है उसे तो कहते हैं क्या? मायोलॉजी। और कवक का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जो शाखा होती है उसे कहते हैं हम क्या? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन की सही व्याख्या आप जान पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन से आ चुका है और इसमें हमें यहाँ से बताना था कि एक वैज्ञानिक विषय है जिसका संबंध सजीव एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के पराग बीजाणु तथा कुछ निश्चित सूक्ष्म जीव पलवक जीवों के अध्ययन से संबंधित है। विज्ञान की उस शाखा का नाम बताना था जिसमें हम पराग बीजाणु की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? पराग बीजाणु की स्टडी करते हैं। तो चलिएगा ऑप्शन के अनुसार भी हम देखते हैं। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पेलियो बोटनी। पेलियो का मतलब क्या होता है? जीवाश्म। और बोटनी का मतलब क्या होता है? पादप विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के जीवाश्म की स्टडी करते हैं, जीवाश्म की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेलियोबोटनी कहते हैं। अब देखो इसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम छोटे काष्ठीय पौधों की स्टडी करते हैं। छोटे जो पेड़ पौधे आते हैं ना उनकी स्टडी करते हैं हम किसमें? डेंड्रोलॉजी में। जबकि पेलिनोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम पराग बीजाणु की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? पराग बीजाणु की स्टडी करते हैं। तो सही जवाब आपका क्या होता? डी यहाँ से आपका सही जवाब होता। तो आप क्वेश्चन की सही व्याख्या को भी जान पाए होंगे। और दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएं कि एथनोबोटनी विज्ञान की किस शाखा से जुड़ी हुई होती हैं। इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है मेरे को। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएं कि एथनोबोटनी, इसका देखो बोटनी का मतलब तो मैं बता दूं कि पादप विज्ञान से जुड़ी हुई है। बोटनी का मतलब क्या होता है? पादप विज्ञान। क्या होता है? पादप विज्ञान होता है। और एथनो का मतलब क्या होता है ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
चलिए तो दोस्तों हंसते मुस्कुराते ही नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन से कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन किस में किया जाता है। ये टीचर की एग्जाम जो टेट की एग्जाम थी वहां एक क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में कि जीवों के व्यवहार की अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे। चलिए तो देखिए बताइएगा कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन के लिए जो विज्ञान की शाखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एथोलॉजी या इथोलॉजी। एथोलॉजी या इथोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम जंतुओं के व्यवहार की स्टडी करते हैं। जंतुओं के व्यवहार की स्टडी विज्ञान के जिस शाखा में की जाती है उसे हम इथोलॉजी या एथोलॉजी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से दोस्तों, और ये पीछे के क्वेश्चनों में भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इससे जुड़ी हुई बातों को हम सीख चुके हैं। यदि आप मेरे साथ वीडियो में शुरू से बने हुए होंगे तो इस क्वेश्चन को समझने में और आपको इसका उत्तर बताने में कोई दुविधा नहीं हो पा रही होगी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और हम उसका उत्तर बताना स्टार्ट करते हैं कि विर्टिकल्चर को संदर्भित करता है। विर्टिकल्चर को कौन संदर्भित करता है ये हमें यहाँ से बताना था कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अंगूर की खेती करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, विर्टिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, विर्टिकल्चर कहते हैं। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम अंगूर की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, विर्टिकल्चर कहते हैं। और रेशम कीट के लिए मैंने बता चुका हूं आपके कि रेशम से संबंधित कौन सी आएगी विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम रेशम कीट का पालन करते हैं या रेशम कीट को पढ़ते हैं उसे कहते हैं क्या, सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। और इस सेरीकल्चर को हमने जहां डिस्कस किया था वहीं आपको बताया होगा एपीकल्चर। एपीकल्चर ये दोनों बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है, एपीकल्चर संबंधित है किससे, मधुमक्खी से। जो मधुमक्खी आती है उस मधुमक्खी से संबंधित स्टडी हम किस में करते हैं, एपीकल्चर में करते हैं। और रेशम कीट का पालन किस में, सेरीकल्चर में करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है मछली उत्पाद। मछली उत्पाद यानी कि मछली से संबंधित विज्ञान की कौन सी शाखा आती है। विज्ञान की दो शाखाएं ऐसी पढ़ चुके हैं हम जिसमें हम मछलियों की स्टडी करते हैं या मछलियों से संबंधित होती है। एक तो होती है कौन सी, पिसीकल्चर। एक तो कौन सी होती है, पिसीकल्चर होती है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं हम किसकी, मछली पालन की। और एक होता है मछलियों से संबंधित कौन सी शाखा, इक्थियोलॉजी। कौन सी होती है, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम मछलियों की स्टडी करते हैं। और पिसीकल्चर मछलियों की मछली पालन की स्टडी करने वाली विज्ञान की शाखा होती हैं। तो यहाँ इस प्रश्न से जुड़ी हुई सभी बातों को आप जान पाए होंगे। स्टेनो की एग्जाम में ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विर्टिकल्चर किससे संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है। तो 92 नंबर का सही जवाब आप बता पाए होंगे, बी हमारा यहाँ से सही जवाब होता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र सम्मिलित सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। और ये देखो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, मॉडरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं बार बार इस चीज को आपको नोट करवाता हूँ कि जब प्रश्न बड़ा आ जाए तो आपको संतुष्टि पूर्वक उसका जवाब देना होता है। वो प्रश्न उतना ही इजी हो जाता है जितना वो बड़ा होता है। और यहाँ देखो अब प्रश्न को बताने के लिए हमारे को कुछ वर्ड नहीं मिल रहा था कि हम प्रश्न का उत्तर कैसे बताएं। तो मैं आपको ये कह रखा हूं कि जब आप किसी प्रश्न का उत्तर बताने में असमर्थ हो तो उस प्रश्न में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उन शब्दों को पकड़ के हम सही जवाब तक पहुंच सकते हैं या फिर ऑप्शन काट के भी पहुंच सकते हैं। जैसे पेट्रोलॉजी, सेल जो विज्ञान है, इसके डी ऑप्शन में जो पेट्रोलॉजी लिखा हुआ है, इस पेट्रोलॉजी में तो किसका अध्ययन करते हैं हम, चट्टानों का अध्ययन करते हैं। हमने पहले के वीडियो में ऐसे पढ़ा था कि पेट्रोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम चट्टानों की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, चट्टानों की स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास एक यहाँ कौन सी विज्ञान की शाखा है, घटना विज्ञान या फेनोलॉजी है। अब ये आपके पास जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है, इस सी ऑप्शन में क्या बताना था, यहाँ लिखा हुआ है घटना विज्ञान या लिखा हुआ है फेनोलॉजी।
फेनालॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें किसी भी पौधे के जीवन चक्र के बारे में पढ़ा जाता है। और वही हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी पौधे के जीवन चक्र की स्टडी विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं। तो आपको क्या बताना है, घटना विज्ञान, या आपको बताना है क्या, फेनालॉजी। फेनालॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम किसी भी पौधे के जीवन चक्र की स्टडी करते हैं। और यहाँ देखो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्या है, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान की जो शाखा काम में आती है उसे क्या कहते हैं, पेलियंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलियंटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से 93 नंबर का सही जवाब तो आप बता पाए होंगे कि हमारा सही जवाब था यहाँ से कौन सा, घटना विज्ञान या फेनालॉजी, जिसमें किसी भी पौधे के जीवन चक्र की स्टडी करते हैं। और जो विज्ञान की शाखाओं का जो 4 नंबर का पार्ट हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस 4 नंबर की पार्ट का आज का ये लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। यदि आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने हुए होंगे तो सभी क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का और उत्तर बताते हैं हम कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमें बताना है। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है। देखो जब हम विज्ञान की शाखाओं को पढ़े थे, जब हम पढ़ना स्टार्ट किए थे तब मैंने आपको बताया था कि विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें एक तो आती है बायोलॉजी, एक आती है केमिस्ट्री, एक आती है फिजिक्स। अब ये बायोलॉजी भी मुख्यतः 2 शाखाओं में डिवाइड रहती है, एक तरफ रहती है जंतु विज्ञान में और दूसरी तरफ रहती है किसमें, पादप विज्ञान में। जंतु विज्ञान के बारे में क्वेश्चन में हमें यहाँ से पूछा है, यानी कि हमें बताना है जंतु विज्ञान के बारे में। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं की स्टडी की जाती है, यानी कि जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में किसकी स्टडी की जाती है, जंतुओं की स्टडी की जाती है, या इंग्लिश में यदि इसको आपको कहीं मेंशन करना हो तो इसे कहते हैं जूलॉजी, जूलॉजी कहते हैं। और पादप विज्ञान में किसकी स्टडी की जाती है, पौधों पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, यानी कि पादपों की स्टडी की जाती है। और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्या, बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। और यहाँ से हम सही जवाब बताते कौन सा, सी यहाँ से हमारा सही जवाब होता। क्योंकि मैंने जब जंतु विज्ञान जूलॉजी के बारे में आपको डिस्कस करवाया तो मैंने आपको ये तो कहा नहीं कि जंतु विज्ञान में सिर्फ जीवित जंतुओं का ही करेंगे, तो वहाँ जीवित और मृत दोनों जानवरों की स्टडी करते हैं। यहाँ देखो ऑप्शन भी काट सकते थे, क्योंकि वनस्पति, जंतु विज्ञान में वनस्पतियों की स्टडी तो करते नहीं है, तो यहाँ डी ऑप्शन यहाँ से कटा हुआ था। और यहाँ आपके पास डी और बी दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। हमारा सही जवाब होता है या तो क्या ए होता या क्या होता, सी होता। लेकिन आप सी को लगाइएगा, क्योंकि जंतु विज्ञान विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें जीवित और मृत जानवरों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहते हैं। और आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताओगे कि जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जनक के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का ये आपकी परीक्षा के दौरान यही काम दिया जाता है आपको कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को ये बताएं कि जंतु विज्ञान का पिता या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। और दोस्तों जनकों से संबंधित, विज्ञान के संबंधित जो फादर्स हैं उनका यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां आपको एक संपूर्ण पार्ट दे रखा है। उस पार्ट में हम विज्ञान से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जनकों की स्टडी कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ फर्स्ट टाइम से आपको सफर किया होगा वो तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख पा रहा है। अन्यथा आप यदि किसी को बताने में असमर्थ हो रही है तो इसका पार्ट नंबर 1 देखें, जिसमें सभी जनकों को आप वहां से अच्छे वे से सीख पाओगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करने वाला हूं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और रोजाना आप इसी प्रकार आप छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से संपूर्ण साइंस को टॉपिक के अनुसार सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।